नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गांव में प्रसूता महिला और नवजात बच्चे की हुई मौत। खाट पर प्रसूता को लाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। रास्ते में ही महिला ने जना बच्चा। चिकित्सक के नहीं रहने की वजह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई दोनों की मौत। सकरबाद के झरी मियां को डुमरी क्षेत्र में हाथियों ने कुचला, हुई मौत। मचा कोहराम। वन विभाग ने नहीं ली सुध। इधर हाथियों ने 2 घरों को भी किया क्षतिग्रस्त। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी पहुंची गिरिडीह, लिया विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों का जायजा। सीएस को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिन्हा को हुआ पितृशोक। बीमार चल रहे पिता का हुआ निधन। विधायक समेत शहर के कई खासोआम ने शास्त्री नगर आवास पहुंचकर जताई शोक संवेदना। और अब खबरें विस्तार से। गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 22 वर्षीय प्रसूता महिला सुरजी मरांडी और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। परिजन महिला को गांवा से 7 किलोमीटर दूर तिसरी के लक्ष्मी बथान से खाट पर लेकर आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ही महिला ने बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद परिजन दोनों को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल में एक भी चिकित्सक के नहीं रहने की वजह से मां और नवजात शिशु दोनों की मौत हो गई। गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तिसरी के लक्ष्मी बथान निवासी सुनील टुड्डू की 22 वर्षीय गर्भवती महिला सुरजी मरांडी और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। बताया गया कि शुक्रवार को तिसरी प्रखंड के लक्ष्मी बथान से खाट पर टांग कर आ रही प्रसूता ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया था। बताया गया कि उसके परिजन उसे प्रसव के लिए गांवा से 7 किलोमीटर दूर लक्ष्मी बथान से गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाट से लेकर आ रहे थे। आने के क्रम में तारा बाबा के समीप महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। दोनों मां बच्चे को गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाट से ही टांग कर उसके परिजन पहुंचे, लेकिन अस्पताल में एक भी चिकित्सक के नहीं रहने की वजह से मां बच्चे दोनों की मौत हो गई। इस संबंध में प्रखंड चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि किसी कारणवश अस्पताल में डॉक्टर उपस्थित नहीं थे और ये मीटिंग के लिए गिरिडीह गए हुए थे। इसी दौरान महिला और बच्चे की मौत हो गई। ये भी तो बोल रही है ना, वो होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं बोल, नहीं गलत बात है। संदीप जी हैं सामने में, वो पैसे बुलाया है, वो परिवार खुद अभी गवा देगी। अभी यहाँ तो जिंदा हुआ है, अभी वो उनको बुला रहे हैं। आधा घंटा हो गया, कहाँ मरा, कहाँ जिंदा है, जिंदा था, जिंदा है कि नहीं था। ये फोन अभी फोन लगाया है ना, देखिए हम लोग सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, सब कुछ, लेकिन जिंदगी के साथ किसी के साथ छेड़छाड़ होगा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ड्यूटी सर को होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। बिल्डिंग आप मेरा ड्यूटी था, नहीं हम बता रहे, ड्यूटी मेरा था। 3 बार हम लोगों ने रुपया आपसे एनएम से रिटर्न करवाया। आपने क्या कार्रवाई की, आप बांट दीजिए पहला चीज, और अभी तक क्या कार्रवाई उसका भी बांट दीजिए। उसके बाद आज डॉक्टर किस कारण से नदारत हैं, आप जिला में है ठीक है, लेकिन और लोग किस कारण से नदारत हैं उसका भी बांट आप दीजिए। ये तो संजोग था सर, ये बिल्डिंग आपका सुंदर होने से संजोग यहाँ सुंदर नहीं हो सकता है, इस पर हम लोग नहीं चल सकते। कोई नहीं रहने वाला टूट गया, इसमें सर क्या करना है? देखिए, ये आज हमारी ये जिला में बैठक थी, जिसके कारण से मैं जिला में गया हुआ था और यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर काजिम खान की ड्यूटी थी। और इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि हाँ, दुर्भाग्यवश उस समय वो अस्पताल में नहीं थे और उसी के तुरंत बाद मैं भी यहाँ आ गया। और अभी मैं उनसे, अभी मैंने जब देखा तो मरीज का देहांत हो चुका था और डॉक्टर काजिम खान से फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सर वो हॉस्पिटल में नहीं है, मुख्यालय से ही बाहर हैं सर? देखिए, इसके विषय में तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मुख्यालय में है या नहीं। अब जब वो फ़ोन उठाएंगे उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि वो कहाँ हैं, या फिर उनको हम बोले हैं कि आप जितनी जल्दी हो आप आएँ। जो हम लोगों का हॉस्पिटल का अपना व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसमें भी मैंने मैसेज डाल दिया है कि आप जितनी जल्दी हो अस्पताल पहुँचे। और सर दूसरे एक नया डॉक्टर है सर सादिक जमाल, उनका ड्यूटी आज था कि नहीं? डॉक्टर नहीं, ऐसे हम लोगों ने रोस्टर बना के रखा हुआ है कि 8-8 घंटे। मुफस्सिल क्षेत्र के लेदा के समीप सरकबाद निवासी झरी मियां नामक बुजुर्ग को जंगली हाथियों ने बराकर नदी के पास कुचलकर मार डाला,
जिसके बाद हाथियों ने बारागढ़ा खुर्द में कुछ लोगों के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही घर में रखा अनाज को भी चट कर लिया। घटना की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी, मगर लंबे इंतजार के बाद भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचे। मुफस्सिल क्षेत्र के लेदा के समीप सरकबाद में झरी मियां नामक बुजुर्ग की हाथियों ने कुचलकर जान ले ली। वृद्ध झरी मियां जंगल से जड़ी बूटी लाकर अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। बताया गया कि वह जड़ी बूटी लाने अपने घर से कुछ दूर बराकर नदी किनारे गया हुआ था। वहीं जंगली हाथियों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और कुचलकर उसकी जान ले ली। जब देर तक वह घर नहीं आया तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो उसका शव बराकर नदी से कुछ दूर डुमरी थाना क्षेत्र में पड़ा मिला। शव पूरी तरह कुचला हुआ था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी कोई अधिकारी घटना स्थल पर नहीं पहुंचे। वहीं हाथियों ने झरी मियां को कुचलने के बाद सिंधवरिया पंचायत के ही बारागढ़ा खुर्द में मौसोमात सावित्री देवी की घर की चारदीवारी को तोड़ दिया। वहीं छोटूलाल टुड्डू के घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान हाथियों ने उसके घर में रखे अनाज को भी चट कर लिया। वहीं एक बाइक को तोड़ फोड़ दिया। घर के लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। कैसे घटना घटी है? ये सुबह करीब 8-7 बजे जंगल में आए थे अपनी जड़ी बूटी के लिए, तो इसको पता नहीं था कि हाथी आया हुआ है। इसी बीच हम लोग को शाम को मालूम चला कि हाथी आया हुआ है। फिर हम लोग गांव में मशवरा किए। सुबह हम लोग गांव वाला आए तो इस हालत में इनको हम लोग पाए। गया था दवा करने के लिए जंगल, तो जंगल गया था तो बगैर नाश्ता वास्ता कर ले गया था। बगैर नाश्ता कर ले गया था तो दवा कोड़ करके वो मैंने जैसे वहाँ थी तो कान में नहीं सुन रहा था। कान में नहीं सुना तो वो हाथी आ करके इस जंगल में अभी भी हाथी है। आ करके पैरवा एकदम। जानकारी कैसे मिला आप लोग हाथी मारा है? सो आनी का रात को हम लोग को खबर हुआ। इन लोग दिनेश खोज रहा है, मिलियन रहा है। क्या नाम है आपका? छोटूलाल टुड्डू। कैसे टूटा घर आपका? हाथी तोड़ दिया। कब आया था हाथी? 7 बजे शाम में आया और मतलब हम लोग डर से बाहर निकल गए तो मतलब घर तोड़ दिया और जो धान और चावल खींच के निकाल दिया, घर भी तोड़। वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिन्हा के पिता देवेंद्र किशोर प्रसाद का निधन शास्त्री नगर स्थित आवास में हो गया। घटना के बाद शुक्रवार सुबह से ही शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था। लोगों ने पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन किया, जिसके बाद बरमसिया शमशान घाट में उन्हें मुखाग्नि दी गई। वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिन्हा को पितृ शोक हुआ है। उनके पिता देवेंद्र किशोर प्रसाद का निधन शास्त्री नगर स्थित आवास में हो गया। वे कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे। घटना से शहर में शोक की लहर दौड़ गई। नाते रिश्तेदारों, शुभेच्छु और मित्रगण शुक्रवार की सुबह से ही उनके आवास पर बारी बारी से पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया और मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मौके पर लोगों ने पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन भी किया। इस दौरान शहर और आसपास के कई खासोआम इनके आवास पर पहुंचे। बाद में शास्त्री नगर स्थित आवास से शव यात्रा निकालकर बरमसिया शमशान घाट में पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। जाइएगा साथ में।
राकेश सिन्हा जी के पिता के निधन का एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर राकेश सिन्हा जी के पिता को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में दुख को सहन करने की ताकत प्रदान करे। मेरे मित्र का फादर जो है उसके लिए बहुत बहुत दुखी है और उनको भगवान शांति और हम लोग का शांति से पूर्वक रहे। आज बहुत अफसोस और दुख के साथ ये जानकारी देना पड़ रहा है कि हम लोग के परम मित्र राकेश जी जो प्रभात के ब्यूरो चीफ हैं, उनके पिताजी का निधन हो गया है और आज हम लोग उन्हीं के दाह संस्कार के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम लोग यह कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और राकेश जी को इस दुख की बेला में लड़ने की क्षमता दे, ईश्वर उन्हें शांति दे, यही हम कामना। गांडे थाना क्षेत्र में किसी अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल चालक घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल घायल की पहचान नहीं हो सकी है। गांडे थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक अज्ञात शख्स घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि किसी अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल चालक घायल हो गया। घटना में घायल हुए व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। फिलहाल उस अज्ञात व्यक्ति का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मौके पर घायल के किसी परिजन के नहीं रहने की वजह से पूरे मामले की जानकारी भी नहीं मिल सकी है। गांवा थाना क्षेत्र के मालडा पांडेडीह निवासी देवंती देवी की जमीन को कब्जा करने की मंशा से रिश्तेदारों ने इनके साथ मारपीट कर इन्हें घायल कर दिया। आरोप है कि इस बात की शिकायत स्थानीय पुलिस से भी की गई, लेकिन पुलिस ने कोई पहल नहीं की। फिलहाल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। गांवा थाना क्षेत्र के मालडा पांडेडीह निवासी देवंती देवी को घायल अवस्था में शुक्रवार को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि इन्हें इनके रिश्तेदारों ने ही मारपीट कर घायल किया है। आरोप है कि देवंती देवी के नाम से एक जमीन है, जिस पर अनिल पांडे और उसके परिवार के लोग जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। आरोप है कि इस बात की शिकायत जब स्थानीय थाने से की गई तो पुलिस ने भी कोई मदद नहीं किया। बताया गया कि थाना जाने के बाद ही इनके साथ दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट की। जख्मी हालत में इन्हें थाना ले जाया गया, जहां से इन्हें इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। राजेंद्र पांडे। उनका क्या नाम है? देवंती देवी। क्या हुआ था? कहाँ घर है? मालडा पांडे जी। कौन सा थाना? गाँवा। क्या हुआ था? हुआ था कि माने कुछ हमारी दुआरी पर लान के लिए गिर दिया नली में हमारे नली में, तो कहा कि ये कुछ नहीं भी हुआ। अबरी क्या किया कि माने वो तो शांत तो हो गया लड़ाई, लेकिन अबरी आया तो मतीजी से भरने चालू कर दिया। कौन लोग मारपीट किया है? मारपीट किया है अनिल पांडे, और अनिल पांडे का होगा। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी सीमा कुमारी उदयपुरी शुक्रवार को गिरिडीह पहुंची और जिले के विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही। स्वास्थ्य विभाग की डिप्टी सेक्रेटरी सीमा कुमारी उदयपुरी शुक्रवार को गिरिडीह पहुंची और विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों का निरीक्षण किया। यहां सबसे पहले डिप्टी सेक्रेटरी चाताडीह एएनएम सेंटर पहुंची और यहां की स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद चाताडीह स्थित मातृ शिशु सदन पहुंची। यहां का भी इन्होंने औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचकर इस अस्पताल की स्थिति का जायजा लिया। इस क्रम में प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, डीपीएम प्रतिमा कुमारी, हॉस्पिटल प्रबंधक प्रवीण मुर्मू आदि कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान इन्होंने कहा कि एएनएम सेंटर में कुछ कमियां पाई गई है, जिसे दूर करने के लिए विभाग को अवगत कराया जाएगा।
मौके पर उन्होंने अन्य कई मुद्दों पर भी मीडिया से बातचीत की और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की बातें कही। नहीं, जैसे ये लोग पब्लिक को आप बहुत ज़्यादा ये नहीं कर सकती है। अच्छा, अपना नहीं आप लोग के लिए टॉयलेट वगैरह का व्यवस्था है? बाथरूम उतरूम है ना, झाड़ा उड़ा फिरे का इंतजाम है ना? ठीक। अभी आपका यूज कर कॉन्ट्रैक्ट की है, कॉन्ट्रैक्चुअल है ये एक्चुअली इनकी बोल अच्छा, जो लोग आज छुट्टी में नहीं आए हैं उनका भी हाँ बिल्कुल प्रतिमा एक्चुअली यहाँ पर ये करते हैं, दो वेंटिलेटर लगाए वो फंक्शनल हुआ, दो पेशेंट को देना पड़ा। और काम लगा हुआ है, तो फ्लोर वगैरह बनने वाला है, किचन बन रहा है और बिल्डिंग तो पुरानी है। तो और पेशेंट वहाँ पे थे काफ़ी, और एसएनसी में भी गए थे, तो एसएनसी में 10 बेड में वहाँ 12 बेड का है, 9 बच्चे थे। वहाँ की व्यवस्था ठीक है एसएनसी में, तो क्योंकि डॉक्टर भी 4 हैं वहाँ, तो 24 आवर्स डॉक्टर वहाँ अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा क्या क्या समस्या देखा गया मैम? समस्या कैसे खाना वाना लोग को मिल रहा है, पूछे थे सबसे, लेकिन जैसे उनका 7 दिन हो गया था उनका बच्चा एसएमसी में, तो उनके द्वारा बताया जा रहा था कि आज हमको सुबह नाश्ता नहीं मिला लेकिन खाना पहुंचा था उनके पास। तो सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि 6-7 ही दिन खाना का प्रावधान था, इसलिए ऐसा हुआ होगा, लेकिन आज उनको खाना दिया जा रहा है। छोटी मोटी समस्या आती होगी, और पुरानी बिल्डिंग है तो जो भी साफ सफाई होने के बावजूद थोड़ा तो वो रहेगा, और बहुत सब काम तो वहाँ पर दिखलाए सिविल सर्जन के सब होने वाला है। अभी किचन सेट भी नया बन रहा है। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी सीमा कुमारी उदयपुरी के गिरिडीह पहुंचने से पहले सदर अस्पताल में ताबड़तोड़ साफ सफाई व अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया, जिसके बाद एबीवीपी के युवाओं ने डिप्टी सेक्रेटरी के सामने सदर अस्पताल की असलियत का भांडा फोड़ दिया। युवाओं ने अस्पताल की लचर व्यवस्था से उन्हें रूबरू करवाया। हालांकि अस्पताल से जुड़े लोग युवाओं द्वारा लगाए गए सारे आरोपों से मुकर रहे थे। मेडिकल डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी के गिरिडीह पहुंचने से पहले सदर अस्पताल में युद्ध स्तर पर साफ सफाई करवाई गई, लेकिन विद्यार्थी परिषद के युवाओं ने डिप्टी सेक्रेटरी सीमा कुमारी उदयपुरी के समक्ष इस पर सवाल खड़ा कर दिया। मौके पर एबीवीपी के युवाओं ने कहा कि सदर अस्पताल में सुविधाओं का घोर अभाव है।
वहीं हर ओर गंदगी का अंबार भी पसरा रहता है। लेकिन जब कोई पदाधिकारी अस्पताल निरीक्षण के लिए आते हैं तो ताबड़तोड़ साफ सफाई व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जाता है। युवाओं ने सेक्रेटरी के सामने ही अस्पताल की असलियत की पोल खोल कर रख दी। हालांकि अस्पताल से जुड़े लोगों ने इस बात का विरोध किया और कुछ देर के लिए अस्पताल कर्मियों और एबीवीपी के युवाओं में बकझक भी हुई। प्रॉब्लम ये हुआ कि आज हमको अच्छा दिख रहा है, आज हमको अच्छा दिख रहा है। दादागिरी नहीं करो, जो बात है हम राजनीति नहीं कर रहे, हम राजनीति पार्टी नहीं डाल रहे। गंदा कौन करता है? हम क्या रहे की कते करे हम अपनी जाके हम मेरा बात सुनो, बात समझ रहे हैं, हम साफ वो साला झगड़ी सीजन आप हाथ कर ले फिर तुरंत बाहर के साफ करो। रात को ये साफ करेगा ना, बाहर भी कौन पे साफ करते हैं? हम रात भी गुजारे हैं। मेरे परिवार में ऐसा कोई नहीं है बाहर में, मतलब रात यहाँ पे गुजारे हैं। हम कहीं गिरिडीह से बाहर के व्यक्ति नहीं है, यही के हम लोग अमेरिका से हैं। हम लोग आवाज उठाए तो हम लोग को क्या आप वाजिब बात उठा इतना दिन कहाँ सोए थे आप लोग? आज जब चेकिंग आएगा तो आप लोग यहाँ का व्यवस्था अच्छा कीजिएगा। क्या हीरो बन रहे, क्या हीरो बात नहीं करो तो हीरो क्या बन रहे हम लोग? तो आप बोल रहे अमेरिका पाकिस्तान क्या बोल रहे हैं? ऐसा न्यू बेड लगाया गया, कभी तो रहता नहीं, यहाँ पेशेंट सब नीचे सोते हैं। पेशेंट अभी भी पूछिए, आज सब पूरा बेड उड लगाया गया, कभी नहीं रहता है। सब जगह अभी स्प्रे मारा गया। यही वो ड्रेसिंग रूम है जहां हम लोग को सब नया नया बेडशीट, नया अलमारी है लेकिन ताला नहीं। अभी स्प्रे मारा गया, बदबू देता उधर पूरा। हाँ हम ऐसा यहाँ पे मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। हम लोग कोई एक्स्ट्रा चीज भी नहीं बोल रहा है, ना किसी का कंप्लेंट कर रहा है। अंदर कुछ सीरियस लेते ही नहीं, मतलब जो पेशेंट आए उनको एडमिट लेके इलाज अच्छे से ढंग से करें। लेकिन ऐसा नहीं जो ये बना है आईसीयू बना है, वो क्यों नहीं चाहिए? सफाई ये सब तो जरूरी है। हम लोग हमेशा सदर अस्पताल आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब रहती है। लेकिन आज सुनने में आया जो चेकिंग आ रही है यहाँ पे चेक करने के लिए, तो आज देख रहे हैं सारी बेड में जो बेडशीट है, यहाँ की जो व्यवस्था है, सब जल्दबाजी में ठीक किया जा रहा है। ऐसी यदि बराबर हो तो यहाँ की जो पेशेंट है उन लोग को भी अच्छे लगेगी। निमियाघाट पुलिस ने पोरदाग और झरना गांव के समीप अवैध कोयला लदे 5 ट्रैक्टर को जब्त किया है। मौके से 3 ट्रैक्टर चालक को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बचती रही। निमियाघाट पुलिस ने पोरदाग और झरना गांव के समीप अवैध कोयला लदा 5 ट्रैक्टर को पकड़ा। मौके से 3 ट्रैक्टर चालकों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया।
बताया जाता है कि इन दिनों निमिया घाट क्षेत्र के कई स्थानों पर कोयले का गोरख धंधा परवान पर है। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बचती रही। बताया गया कि रोके गए ट्रैक्टरों से कोयले के कागजातों की मांग की जा रही है। भाकपा माले ने गांवा बाजार में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस में अनवरत वृद्धि को लेकर प्रतिवाद मार्च निकाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। मौके पर माले नेताओं ने कहा कि जनता पहले ही कोरोना, बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है। अब जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर सरकार जनता की जेब पर हर दिन भारी बोझ डाल रही है। पेट्रोल, डीजल एवं गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ भाकपा माले ने गांवा बाजार में प्रतिवाद मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका। मौके पर माले नेताओं ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस जैसी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में अनावश्यक ही अनवरत वृद्धि की जा रही है। ऐसे में कोरोना प्रकोप, बेरोजगारी व महंगाई आदि से त्रस्त जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कहा कि केंद्र व राज्य सरकारें पेट्रोल, डीजल आदि पर लगातार वृद्धि करके जनता की जेब पर हर दिन भारी बोझ डाल रही है, जिसे तत्काल रोका जाना बहुत ही आवश्यक है। मौके पर प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव, तीसरी प्रखंड सचिव जयनारायण यादव, मुन्ना राणा, अशोक मिस्त्री, अजित चौधरी, आनंदी यादव, अखिलेश यादव, नारायण यादव, मन्नू कुमार, अशोक यादव, प्रदीप कुमार, राजेश यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि क्यों? मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। गैस, पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि क्यों? मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। गरीबों का खून चूसना बंद करो, बंद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों की जमीन छीनने की साजिश। आज आप देख रहे हो कि इस मोदी सरकार में जो कहे थे कि हम आएंगे सरकार में, हम सत्ता में आएंगे, तो महंगाई जो बढ़ी हुई है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो और अन्य सामानों की जो मूल्यों में जो वृद्धि थी उसको हम कम करेंगे। गैस, खास करके गैस और पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करेंगे, कम करेंगे। लेकिन आज मोदी सरकार के 7 साल बीत जाने के बाद आप देख रहे हैं कि देश के अंदर लगातार डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो या गैस हो, इनके तमाम पदार्थों में जो है सो मोदी सरकार लगातार दामों में वृद्धि करते आ रही है। आप देखे होंगे कि इसी फरवरी माह के अंदर गैस में 3 बार, मतलब गैस, एलपीजी गैस घर में जो जलाते हैं हम लोग सिलेंडर, उसमें 3 बार जो मूल्यों में वृद्धि की गई। फर्स्ट बार में 25 रुपये, फिर 50 रुपये और फिर कल आप देखे होंगे कि फिर 25 रुपये प्रति सिलेंडर में के दामों में वृद्धि की गई। हम कैसे मान लें इस मोदी सरकार को, इस केंद्र सरकार को कि गरीबों की सरकार है? ये सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, ये सरकार बड़े बड़े कारपोरेट घरानों की सरकार है, ये अडानी अंबानी के इशारे पर काम कर रही है सरकार, ना कि देश के किसान आज सड़कों पर है, देश के छात्र नौजवान सड़कों पर है रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के। लेकिन इस मोदी सरकार जो है लगातार जो है सो कॉर्पोरेट घरानों के दलाली करने में तुली हुई है। कॉर्पोरेट घरानों के मददगार साबित हो रहे हैं। ये मोदी सरकार ऐसे ऐसे नियम ला करके देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आने वाला समय में इस मोदी सरकार को देश की छात्र नौजवान, देश के किसान मजदूर, देश के गरीब नौजवान इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की काम करेगी। और आज जो आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक मार्च के माध्यम से नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और हमने मांग किया कि गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों में जो वृद्धि हुई है उसको वापस ले, अन्यथा आने वाला समय में देश के छात्र नौजवान और तमाम जनता जो न्याय पसंद है वो इस मोदी सरकार को, इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर डॉक्टर लेन में संचालित शिवम एजेंसी दवा दुकान के मालिक कपिल देव पंडित ने 11,000 रुपए, तो अशोक नगर बरगंडा निवासी दिनेश्वर वर्मा ने 5,051 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की है। मौके पर इन्होंने मंदिर निर्माण को लेकर खुशी जाहिर की और यह राशि आरएसएस और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम दिया। अयोध्या में बन रहे राम जी के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर गिरिडीह के लोग उत्साह से दान दे रहे हैं। मकतपुर डॉक्टर लेन में संचालित शिवम एजेंसी दवा दुकान के मालिक कपिल देव पंडित ने 11,000 रुपए का दान दिया है। इन्होंने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को 11,000 रुपए का चेक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम दिया। इस बाबत कपिल देव ने बताया कि उन्हें काफी उत्सुकता थी
कि जल्द से जल्द मंदिर निर्माण हो, जिसके लिए आज संघ के लोगों को मंदिर निर्माण में एक छोटी सी राशि स्वेच्छा से समर्पण किया है। इस अभियान में आरएसएस के मुकेश सिंह, विभाग कार्यवाह संतोष खत्री, बबलू साव, राजकुमार साहू, अविनाश कुमार, सुनील साहू, संतोष वर्मा आदि कार्यकर्ता लगे हुए थे। ये हमारे पास संघ के लोग आए हुए हैं श्री राम मंदिर जन निर्माण चंदा के लिए। तो मैं बहुत दिनों से इच्छा थी राम जन्मभूमि मंदिर बने, जिससे कि हमें सहयोग अपनी स्वेच्छा के अनुसार मैं दे रहा हूँ। इधर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को अशोकनगर बरगंडा निवासी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक दिनेश्वर वर्मा ने रामलला के मंदिर निर्माण हेतु अपने परिवार की ओर से 5,051 रुपए का सहयोग दिया। मौके पर आचार्य नलिन कुमार, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, आरएसएस नगर विस्तारक अजित कुमार, अभाविप के उज्जवल तिवारी, शशिकांत वर्मा, सावित्री देवी, विकास कुमार, सुषमा कुमारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा की एक बैठक झंडा मैदान में की गई। बैठक के बाद संघ के पदाधिकारियों ने अपनी 25 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन गिरिडीह उपायुक्त को सौंपा और आंदोलन करने की चेतावनी दी। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा की ओर से शुक्रवार को झंडा मैदान में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपनी मांगों पर व्यापक चर्चा की गई। बताया गया कि 21 फरवरी को बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में गिरिडीह के सभी अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने अपनी 25 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम ज्ञापन गिरिडीह उपायुक्त को सौंपा। मौके पर जिला मंत्री अमर किशोर प्रसाद सिंह ने बताया कि इनकी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने समेत कुल 25 मांगे शामिल हैं। इसी को लेकर झारखंड के 24 जिलों में उपायुक्त को आवेदन सौंपा गया है। अगर इनकी मांगे जल्द पूरी नहीं होती है तो ये बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। मौके पर उप महामंत्री अमर कुमार सिन्हा के अलावे रूपलाल महतो, रघुनंदन विश्वकर्मा, लखन रजक, लखन पंडित, संजीव ठाकुर, अनूप कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के 19 फरवरी के राज्य कार्यकारिणी में लिए गए निर्णय के आलोक में अपनी 25 सूत्री मांगों के समर्थन में आज हमने एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को दिया है। उन 25 सूत्री मांगों से मुख्य मांग है हमारे डीए पर लगाए गए रोक को खत्म करना, पुरानी पेंशन नीति को लागू करना, नई पेंशन नीति का हम लोग विरोध करते हैं। इस तरह से तमाम 25 मुद्दों का चिट्ठी हमने आज न केवल गिरिडीह में बल्कि झारखंड के 24 जिलों में हमने दिया है। अमर किशोर प्रसाद सिन्हा, उप महामंत्री, अराजपत्रित सह जिला अध्यक्ष गिरिडीह, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गिरिडीह, झारखंड। गादी श्रीरामपुर स्थित श्री श्री 1008 बाबा नर्मदेश्वर महादेव शिव शक्ति मंदिर का 24वां वार्षिकोत्सव को लेकर जल यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही यहां शिवलिंग महापुराण एवं श्री रामचरित मानस महायज्ञ की शुरुआत की गई। मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। गादी श्रीरामपुर में स्थापित श्री श्री 1008 बाबा नर्मदेश्वर महादेव शिव शक्ति मंदिर का 24वां वार्षिक महोत्सव को लेकर शुक्रवार को जल यात्रा निकाली गई। इसी के साथ ही यहां स्थापना दिवस व शिवलिंग महापुराण एवं श्री रामचरित मानस महायज्ञ की शुरुआत की गई। बताया गया कि यह कार्यक्रम 3 मार्च तक चलेगा। यहां जल यात्रा के दौरान काफी संख्या में युवतियां और महिलाएं माथे पर कलश लेकर जलाशय पहुंची। यहां पुजारी त्रिलोकीनाथ पांडे ने विधिवत पूजन अर्चना कर कलश में जल भरवाया, जिसके बाद कलश को पूजन स्थल पर विराजमान किया गया। यहां विधिवत पूजा करवाकर देवताओं और कलश की स्थापना की गई। बताया गया कि इस यज्ञ में प्रत्येक दिन पूजा अर्चना की जाएगी। शाम को आरती के बाद विद्वानों द्वारा भगवान की दिव्य कथा को प्रवचन के माध्यम से बताया जाएगा। इस यज्ञ को सफल बनाने में यज्ञ के मुख्य यजमान जयप्रकाश पांडे, कुसुम देवी, अमित कुमार पांडे, किरण पांडे, राजीव रंजन पांडे, विवेकानंद पांडे समेत पूरे यज्ञ समिति के लोग लगे हुए हैं। Jai
जाएगा तो क्यों मानते? बड़ा जी तो टीआरपी तो अनेक चैनल पे चलो आगे बढ़ो आगे रुक कोई घर के करो कोई कहाँ जीता ही आगे बढ़ो भारतवर्ष के रहने वाले हैं, जहां लोग अपने पुण्यात्माओं का, जिन्होंने समाज का नेतृत्व किया था कि वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम उस परिवेश में रहने वाले हैं जहां जगत कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए नित्य हवन पूजन ब्राह्मण द्वारा भारतवर्ष में होते रहता है। यह जल यात्रा ग्राम गादी श्रीरामपुर से निकाली गई है। यह प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम जल यात्रा में गादी श्रीरामपुर से बाबा दुखरन नाथ आए हुए हैं। यहाँ से चलकर गादी श्रीरामपुर पहुंचेंगे। इस जल यात्रा में गादी श्रीरामपुर में शिव शक्ति श्रीपति शक्ति जन कल्याण ट्रस्ट की ओर से जितने भी जल यात्रा में माताएं बहनें, हमारे भाई बंधु हजारों की संख्या में आए हुए हैं, सभी को मास्क का वितरण किया गया ताकि भारत सरकार का जो निर्देश है, झारखंड सरकार का जो निर्देश है कि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, इसलिए इस यज्ञ में इसका ध्यान रखा गया और श्रीपति शक्ति जन कल्याण ट्रस्ट की ओर से मास्क का वितरण कर उसका अक्षरशः पालन किया गया।
यह यज्ञ गादी श्रीरामपुर में 1 सप्ताह तक चलने वाली है। इस वर्ष 24वें वर्ष में श्री रामचरितमानस एवं लिंग पुराण महायज्ञ का आयोजन किया गया है। मैं समस्त जितने भी गिरिडीह ग्रामवासी हैं, मैं सभी का आह्वान करना चाहता हूं कि सभी लोग इस महायज्ञ में गादी श्रीरामपुर पधारें और उस यज्ञ में भाग लेकर के यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करके, यज्ञ का दर्शन करके, यज्ञ भगवान का दर्शन करके पुण्य का। बनियाडीह के अगदोनी खुर्द स्थित कोपा में आयोजित मां काली एवं मां कन्याकुमारी का वार्षिक महोत्सव का समापन शुक्रवार को किया गया। समापन मौके पर भक्ति जागरण का आयोजन किया गया था, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत और झांकी प्रस्तुत कर पूरा माहौल भक्तिमय कर दिया। बनियाडीह के अगदोनी खुर्द स्थित कोपा में मां काली एवं मां कन्याकुमारी का वार्षिक महोत्सव आयोजित किया गया था। शुक्रवार को महोत्सव की समाप्ति हो गई। समापन मौके पर भक्ति जागरण का आयोजन भी किया गया, जिसमें कलाकारों ने भक्ति गीत और झांकी पेश कर अद्भुत समा बांधा। कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय लोग जुटे और कार्यक्रम का आनंद लिया। यह कार्यक्रम शीला देवी एवं राजू दास के सौजन्य से आयोजित किया गया था।
झुमे मगन राम करिए चरण। लेके पूजा की थाली जो मन की जगाली तेरी आरती उतारू बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सहारा बोली माँ। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गाँव में प्रसूता महिला और नवजात बच्चे की हुई मौत। खाट पर प्रसूता को लाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। रास्ते में ही महिला ने जना बच्चा। चिकित्सक के नहीं रहने की वजह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई दोनों की मौत। सकरबाद के झरी मियाँ को डुमरी क्षेत्र में हाथियों ने कुचला, हुई मौत। मचा कोहराम। वन विभाग ने नहीं ली सुध। इधर हाथियों ने 2 घरों को भी किया क्षतिग्रस्त। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी पहुंची गिरिडीह, लिया विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों का जायजा। सीएस को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिन्हा को हुआ पितृशोक। बीमार चल रहे पिता का हुआ निधन। विधायक समेत शहर के कई खासोआम ने शास्त्री नगर आवास पहुंचकर जताई शोक संवेदना। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।